हेलो दोस्तों, आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। उससे पहले रंजित बी के चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। देखेंगे, पहला टॉपिक है सअभाज्य गुणनखंड संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्याओं का युग्म जिसका मस एक हो, अर्थात जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे सअभाज्य गुणनखंड कहते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल यहाँ पे युग्म कह रहा है। युग्म मतलब अकेला नहीं आएगा, जोड़ा में आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिएगा एगो, जैसे ले सकते हैं हम, यहाँ पे ले लेंगे कोई भी संख्या ले लेंगे, मान लीजिए 5, 9 ये संख्या ले लिए। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ऐसे 5 का अभाज्य गुणनखंड सिंपल तरीका से ऐसे निकालेंगे। कितना से लगेगा? 5 से लगेगा, 5 एकम 1। तो इसका गुणनखंड कितना आ गया? 5 का आ गया 1 गुणा 5। इसी प्रकार 9 का देख लीजिए, 9 का गुणनखंड करेंगे 3 से लगेगा, 3 से लगेगा, फिर लगाएंगे 3 से 1 हो जाएगा। तो 9 का गुणनखंड हो गया 1 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। इसमें देखिए तो क्या कॉमन हो रहा है? कॉमन ए मेरा हो रहा है, 1 हो रहा है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन ही होता है, ठीक है। तो जिसमें केवल एक कोमा हो उसे सअभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और है यहाँ पे इसका, एक नोट देखिएगा, 2 लगातार 2 लगातार सम संख्या, 2 लगातार सम संख्या का HCF बोले तो मसा, ठीक है, हमेशा 2 होता है, 2 होता है। एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे, 2 सम संख्या का है। तो सम संख्या में क्या होता है? 4 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, ठीक है, या 6 भी ले सकते थे। तो इसका करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। 4 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? तो इसको लगाएंगे 2 से, 2 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 1 आएगा। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2, 2 गुना 2, आगे 1 हो जाएगा, 1 गुना 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगाएंगे 4 रहेगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे 1 हो जाएगा। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो गया, ठीक है। सम संख्या में 2 हमेशा मसा कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, दोनों डिफरेंट है, दोनों संख्या डिफरेंट है, 1 और 2 है, इसमें भी 1 2 है। तो जितना 1 कोमा हो रहा है मतलब 2 संख्या यहाँ पे कोमा हो गया, 1 और 2, 1 और 2, इस संख्या का मसा कितना होगा? मसा तो 2 हो जाएगा। इसी को हम HCF बोलते हैं, ठीक है। HCF मेरा 2 हो गया। यहाँ पे दूसरा देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड, वैसी संख्या जो 1 से विभाजित या स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल होगा 1 से होगा, वही सेम प्रोसेस को जैसे यहाँ पे पढ़े थे, जैसे कि यहाँ पे पढ़े थे सअभाज्य संख्या, इसी तरह से ये भी है, ठीक। तो इसका भी एग्जाम्पल ले लेंगे, कुछ ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, 12 और 15 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 12 का करेंगे गुणनखंड, 2 से लगाएंगे 6 बार में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में लगेगा, 3 को लगाएंगे 3 बार में 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 12 का जो यहाँ पे 12 का जो गुणनखंड आया वो आया 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये आया। अब यहाँ पर 15 के देखेंगे गुणनखंड, 15 को लगाएंगे 3 से तो बचती है 15, फिर लगा देंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से मेरा 15 का गुणनखंड आया 1 गुणा 3 गुणा 5। इसमें देखिए तो अभाज्य गुणनखंड कौन क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 हो रहा है। यही अभाज्य गुणनखंड है जिसमें उभयनिष्ठ केवल 1 हो, उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, ये मेरा अभाज्य गुणनखंड हो गया। यहाँ पे एक का स्टार और देखिएगा, नोट में देखिएगा, एक नोट में देखिएगा, दो अभाज्य संख्याओं का मस हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ले लेते हैं कोई भी, यहाँ पे ले लिए 7 और 9 ले लिए। ठीक है, तो 7 का जब करेंगे गुणनखंड तो 7 को 7 बार में लगाएंगे 1 आएगा। 7 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 7 का गुणनखंड 1 गुणा 7 हो जाएगा। यहाँ पे 9 का गुणनखंड कर लेंगे, 3 से लगेगा 3 बार में, फिर लगाएंगे 3 से 1 बार में। 9 का गुणनखंड आया 1 गुणा 3। इसका उभयनिष्ठ कितना है, 1 है। मसा कितना है, 1। HCF बोलते हैं मसल। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट फैक्टर कॉमन। हाईएस्ट HCF का मतलब होता है हाईएस्ट फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट फैक्टर 1 हो गया इसका। कभी रहता 2 अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा 1 होता है। ठीक, अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन के साथ।